अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स सेकेंड ईयर एफएससी। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 से, नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, और उसमें से जो टॉपिक है वो है 11.4 और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले देखें, जो भी टॉपिक हम करते हैं उसका जो टॉपिक का नेम होता है, टाइटल नेम होता है, उसको हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ फ्लक्स को। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब है फ़्लो, और फ्लो का मतलब है किसी भी क्लोज एरिया से जो भी सब्सटेंस या फ्लूइड या कोई भी चीज़ बाहर निकल रही थी या इन आ रही होती है, उस फ्लो को हम बोलते हैं फ्लक्स। मिसाल के तौर पे एक वाटर पाइप है, आपने मोटर ऑन की और उस पाइप से जो पानी निकल रहा है, उस एरिया से जो ओपनिंग है वहाँ से जितना पानी बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं हम उसका फ़्लो या फ्लक्स बोलते हैं। अगर तो आपके पास फ़्लो ज़्यादा है तो आप बोलेंगे इसका फ्लक्स ज़्यादा है, अगर तो फ़्लो कम है और एरिया ज़्यादा होने से भी आपके पास फ़्लो ज़्यादा हो सकता है और एरिया कम होने से आपके पास फ़्लो कम हो सकता है। दूसरा, आपके पास उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। बहरहाल फ्लक्स की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़ है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक को हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट करती हैं, और कहाँ पर जाती हैं? नेगेटिव चार्ज के पास जाके ख़त्म हो जाती है, मतलब पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये तो हमें समझ आ गई। तो अब हम डिफाइन करते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब आपके पास कोई भी नंबर, मतलब जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं एक क्लोज पाथ से, एक एरिया से, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिसाल के तौर पे एक एरिया है, एक यूनिट एरिया है, और उसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करिए तो यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 ले लेंगे। सही है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर एक डिनोट हम इसको ऐसे करते हैं, साई आपने अक्सर सुना होगा, साई से हम इसको डिनोट करते हैं, साथ में छोटा सा ई डालते हैं। यहाँ पर जो साई के बीच में जो ओ लिखा हुआ है, या आप इस तरह बोल लें जो क्लोज पाथ है, इसका मतलब है कि क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज सरफेस है। ऊपर जो लाइन लगाई है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास करें। किसी भी क्लोज पाथ में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है जितनी भी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साथ में हम छोटा सा ई भी अक्सर डालते हैं, इससे हमें सही पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे तो उसके लिए हम बी डालते हैं, और यहाँ पर हम ई डाल रहे हैं। फार्मूला इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास एरिया है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉज थीटा, क्योंकि इनके बीच में एक थीटा भी है। तो ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए आपके पास है एरिया प्लेस्ड इन द फील्ड, और थीटा आपके पास है इन दोनों के दरमियान का एंगल। अब यहाँ पे हम ऐसा ले, अच्छा इसका यूनिट भी बता देता हूँ कि यूनिट इसका क्या बनता है। इस ऊपर वाले फार्मूला से, ई ए फार्मूला से आपके पास बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपके पास इसका बन रहा है यूनिट। तो यहाँ से अब इसका केसेस हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला केस तो ये है कि हम आपके पास अगर एरिया के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में कोई भी अगर एंगल हो तो उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे कॉज थीटा, जिससे फार्मूला सिंपली बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज थीटा। क्योंकि कोई भी एंगल हो सकता है आपके पास, किसी भी एंगल के ऊपर अगर आपके पास होगी 0 और 90 के अलावा अगर कोई भी हो तो हम फिर डायरेक्ट ये वाले लेंगे और वो एंगल बीच में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5 है, 10 है, 20, जो भी एंगल है वो यहाँ पर आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कोई भी एंगल हो तो। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास कब आएगा। मतलब आप अगर चाहते हो कि आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बने तो कब आएगा। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये देखें, जो लड़के बाइक चलाते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ समझ आ जाएगी। वो ये है कि आप अगर बाइक चला रहे हैं और आप अपने बाइक की स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने पोजीशन को क्या कर लेते हैं, आप अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, थोड़ा आगे की तरफ होते हैं, झुक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हवा सामने की तरफ से आपको लग रही है वो कम लगती है। मतलब अब यहाँ पर रॉकेट साइंस क्या है? रॉकेट साइंस सिंपल ये है कि आपने अपना एरिया कम कर दिया, हवा आपके ऊपर अब कम लग रही है। मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर हवा आके डायरेक्ट अपोज कम कर रही है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, फ्लो यहाँ पर कम है। लेकिन जैसे ही आप सीधा होते हैं और आपका एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा आपको ज़्यादा अपोज करती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया आपका ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गेन करना है, तो मैक्सिमम फ्लक्स गेन करने के लिए हमारे पास इनके बीच में एंगल को आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना पड़ेगा। एंगल को हम ऐसे डिस्टर्ब यहाँ से कर सकते हैं। देखें यहाँ पर दो चीज़ें, एक एरिया की डायरेक्शन होती है और एक वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया और एरिया को आप पहले समझ लें। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि इस
जो क्या कहते हैं, जो टेबल है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप उसका सिंपली बताएंगे कि जिस डायरेक्शन जो हॉरिजेंटली आप बोलेंगे पड़ी हुई है कि ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसका जो वेक्टर एरिया वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए वेक्टर एरिया का मतलब ये है कि इस टेबल से जो परपेंडिकुलर लाइंस निकल रही हैं, इस टेबल की जो फेसेस हैं, जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और ज़मीन की तरफ डायरेक्शन इसकी बन रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इसका वेक्टर एरिया है। अब मैं ऊपर से अगर कोई भी पत्थर फेंकता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर आसानी से आप इसके ऊपर ज़्यादा एरिया यहाँ से मुझे ऊपर से नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे यहाँ से इसका एरिया कम नज़र आएगा। तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है, अगर मैं साइड से इसको मारने की कोशिश करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर ऊपर से मारने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एरिया ज़्यादा है और इसको मैं आसानी से हिट कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मुझे एरिया फील हो रहा है। यही फिनोमेना हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर एंगल रखना है किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल होगा 0, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसलिए मैक्सिमम आएगा क्योंकि इसका एरिया आपके पास ज़्यादा होगा और यहाँ से आसानी से बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज 0 और कॉज 0 बराबर होता है 1 के, जिसकी वजह से हमारे पास आएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे गेन करेंगे, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसे गेन करेंगे कि वेक्टर एरिया के बीच में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके दरमियान में एंगल होना चाहिए 90। जब 90 होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो आपके पास पैरेलल हो जाएगा और उसमें आपके पास हिट करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराने के लिए हमारे पास एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इसको एक और नाम भी देते हैं ज़ीरो फ्लक्स। तो देखिए कॉज 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर आ गया 0। स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, एक बार दोबारा इसको देख लेना और जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप कर भी सकते हैं।